नमस्कार भाई, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ बाय साहुल वर्मा में। प्यारे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट। बिना किसी टाइम वेस्ट के सवाल शुरू करते हैं। फालतू की बात करने का भाई टाइम ना क्या करें है भाई। चलिए प्यारे भाई, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। केवल इतना सा बात पूछी गई है कि यदि मान संगत है और असंगत आपका कोई एक मान आएगा, तो ठीक है भैया। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए, वरना मत कीजिए। कहने का इसका मतलब है अगर असंगत मान आता है तो ग्राफीय विधि से हल करना ही ना है। ठीक है भैया। चलिए भाई, ये हम लोगों को समीकरण दी गई थी। अब मैं यहां से a1 b1 c1 के मान निकाल लेता हूं। देखिए a1 का मान क्या आ जाएगा 2, b1 का मान 1, क्योंकि y के गुणांक में कुछ भी नहीं है इसलिए एक तो होगा ही होगा। ठीक है भाई। और c1 का मान है -6। ठीक है भैया। इसके बाद a2 का मान 4, b2 का मान -2, c2 का मान है -4। अब हम करते हैं तुलना करने पर। तुलना करने पर भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में ही होगा छोटा सा बटन, उसे दबा देना। ठीक है भाई। चलिए भाई, तुलना करते हैं। क्या a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के? देख लेते हैं भाई करके। देखिए 2 बटे 4 बराबर 1 बटे -2। क्वेश्चन को आगे सोल्व ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू है और यहाँ पे माइनस की वैल्यू है। एकदम फटाक से कट्टूस लगा दीजिए। और ये आपको पता है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो इसका मतलब है वहां पे मान प्यारे भाई कैसा होता है? संगत होता है। ठीक है भैया। कैसा होता है प्यारे भाई? मान होता है संगत। अब मान आ गया संगत, इसका मतलब अब इसे ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है भाई। देख लो भाई, a1 बटा a2 ठीक है, बिल्कुल कोरा कोरा बढ़िया करा है एकदम। चलिए अब हम इसे करते हैं प्यारे भाई ग्राफीय विधि से। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े आराम से। ठीक है। चलिए आइए भैया, इसका मान है समीकरण नंबर 1 और इसका मान है समीकरण नंबर 2। ये आप लोगों को मालूम है कि जब भी हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो समीकरण 1 से 2 मान आते हैं, समीकरण 2 से 2 मान आते हैं। कैसे? देखिए ये भी हमें P और Q देता है और ये हमें R और S देता है। ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे चलते हैं बहुत अच्छे से। अब हम करने वाले हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से तो ये भी आप लोगों को मालूम है, जब देखो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा बनेगी। यानी हमारा जो आंसर है वो क्रॉस बनना चाहिए केवल, और केवल एक हल होता है। इस पे देख लेते हैं भाई करके। भाई समीकरण एक ये रही। ठीक है। ठीक है भाई। भाई यहां से अब मेरे को एक मान मिलेगा। मैं यहाँ मान लेता हूं कि इसका मान p है, यहाँ पे कुछ x है और कुछ y है। मैं इस बार x का मान 0 मान लेता हूँ, मान लिया। चलिए आगे करते हैं। भाई 2 गुना 0 प्लस y, अब ये माइनस की है, बराबर में जाके प्यारे भाई प्लस का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी y बराबर आ गया 6। ठीक है, यानी y का मान आ गया 6। ठीक है। इसके बाद दोबारा करेंगे हम कि 2x प्लस वाई, देखो माइनस की वैल्यू बराबर में जाके प्लस की हो जाएगी, यानी ये भी सही समीकरण है। आप चाहे तो इसे भी ऐसा कर सकते हो, बराबर से। अभी एकदम प्रॉपर समीकरण हो गए। ठीक है भैया। अब मैं क्या करता हूं कि भैया p के बाद आता है q। जी ठीक है, और ये रहा x और ये रहा y। इस बार में y के बराबर 0 मान लेता हूं, मान लिया। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 6। 2x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 2 और दूतिया 6, यानी x का मान यहाँ पे आया 3। ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों को? अब इसके बाद एक समीकरण ने 2 मान दे दिए, अब दूसरी समीकरण भी मेरे को 2 ही मान देगी। अब मैं लिखूंगा समीकरण 2। समीकरण 2 उतार लेता हूं। 4x माइनस 2y, माइनस की वैल्यू बराबर में जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करना है? पी क्यू के बाद आता है r। यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। मैं इस बार x बराबर 0 मान लेता हूँ, मानना पड़ेगा, बिना माने काम ही नहीं चलेगा। तो ये हो जाएगा 4 गिनो 0 और 2y बराबर 4, 4 0 0, यानी माइनस के 2y बराबर 4, y बराबर 4 बटे माइनस के 2 और 2 दूनी होते हैं 4, यानी y का मान जो आया वो आया -2। ठीक है भैया, आ गया। इसके बाद क्या करते हैं? अभी एक और मान देना बाकी है भैया, ले लेंगे। देखो ऐसे करके मैं इस बार दोबारा उतार लेता हूं। ठीक है। अब यहां से भाई P हो गया, Q, R के बाद आता है S।
कुछ x होगा कुछ y होगा। अब मैं इस बार y बराबर 0 मान लेता हूँ, मान ली। इसका मतलब ये हो जाएगा 4x माइनस 2 गुना 0 बराबर 4 और 4x बराबर प्यारे भाई 4 और x बराबर 4/4। क्यों हुआ? क्योंकि भाई ये गुणांक में 4 था, बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 4 एकम 4 होते हैं। x बराबर आ गया 1। ठीक है, 4 मान आ गए, आ गए। अब मैं इसे करता हूं यहाँ पे ग्राफीय विधि से हल। कैसे देखो भाई, ये केंद्र बिंदु है, ये तो हमेशा 0 ही होता है प्यारे भाई। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं जैसे कि हमने लिखा, यह मान संगत है, अतः ग्राफीय विधि द्वारा, अतः अब ग्राफीय विधि द्वारा आप ऐसे लिख सकते हैं। हल। ठीक है भाई, चलिए हाईएस्ट मान देख लीजिए कितना है। हाईएस्ट 6 है, मैं 7 तक ले लेता हूं मान। ठीक है, चलिए जी, ये y है और ये सीधी सीधी सी बात है, कम पड़ने वाला है तो इसे मैं पहले ही नीचे कर लेता हूं, है ना। चलिए जी, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश, ये है x और ये हो जाएगा x डैश। यहाँ पे मान इक्वल इक्वल लेने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, बिल्कुल प्रॉपर, बढ़िया हो गया एकदम का। अब देखिए, इससे पहले मैंने कई क्वेश्चनों में आपको संख्या भी लिख के दिखाई है, अब इस बार संख्या आप लिखेंगे भाई। ठीक है, चलिए जी, हाईएस्ट देख लेते हैं भाई। x बराबर 0 है, हाँ जी ठीक है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये करना है कि y बराबर 6 है। इसका मतलब भाई 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आएगा मान और ये है p का। ठीक है, और x बराबर 3 है, y बराबर 0 है अगली बार, यानी 1 2 3 यहाँ पे आएगा। इन दोनों को मिला दीजिए, बिल्कुल ये सटीक मिलने चाहिए, तब नक्शी भी गलती नहीं होनी चाहिए। p और ये था q। इसके बाद क्या था? इसके बाद ये था कि r का मान जो है x बराबर 0 है, y बराबर -2 है। तो y बराबर -2 कहाँ आएगा? नीचे, ये रहा y बराबर -2 और जिसका मान है r। ठीक है, इसके बाद भाई y बराबर 0 है, x बराबर +1 है, यानी यहाँ पे आएगा। इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, बिल्कुल सटीक। मैं ना भाई ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए जी। ओ, ये तो टेढ़ी होगी भाई, पर मैं एडजस्ट कर दूंगा इसे इस प्रकार करके। ठीक है, मतलब ओहो, मैं ना 2 पे कर दी, ये तो गलत ही हो गया भैया। चलिए भाई, सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इस प्रकार आ गया भैया तू हमारी, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है ना, हाँ 3 पे ही थी। तो यानी ये जो रेखा लेनी है, ये बिल्कुल इस पे लेनी है, इसको इस प्रकार। अब सही है बिल्कुल, 2 बार अड़ गया भाई मैं बोर्ड के आगे, यानी अब ये बिल्कुल ठीक है। देखो, ये एक ही बार क्रॉस करिए ना, मैंने बताया था एग्जाम्पल पे, आपको एक ही बार क्रॉस करने को मिलेगा और ये एक ही बार क्रॉस हो गई। केवल आपसे पूछा था कि ग्राफिक विधि द्वारा इसका हल कर दीजिए, हमने इसका हल कर दिया बहुत आसान तरीके से। आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं कि जैसे कि 2x प्लस वाई माइनस 6 था, भाई यहाँ पे क्या था? r के बाद s आया था। ठीक है, पहले समीकरण पे आप लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई -6 बराबर 0, और दूसरी समीकरण पे लिख सकते हैं कि 4x -2y -4 बराबर 0। केवल इतना ही पूछा था, फाइनल इसने हमसे ये नहीं पूछा कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते भाई।